तो अब हम जो है ये कर रहे हैं डीबीएमएस की ओपीपी के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज वाली जो क्लास है इसमें हम वीक 2 की जो है प्रैक्टिस करेंगे। इसमें वीक 2 का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे। आपके भी अगर कोई डाउट्स हैं आप वीक 2 से रिलेटेड आप पूछ सकते हो। आपके जो खुद के क्वेश्चन होंगे डैशबोर्ड के वो भी आप पूछ सकते हो। मेरे पास जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी हैं, उनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ओपीपी में ओके सर। जो आता है वीक 2, 3 और 7 से क्वेश्चन होते हैं, जिसमें वीक 7 का जो क्वेश्चन होता है डेटाबेस कनेक्टिविटी पाइथन वाला, वो इम्पोर्टेंट होता है, उसमें एक क्वेश्चन करना ज़रूरी होता है। और वीक 2 और 3 के क्वेश्चन हम्म। से जो मार्किंग होती है वो आपको पता है तो अगर बता देना, मुझे ठीक से पता नहीं है, कुछ स्लाइटली ऐसे होती है, कुछ आपका आइडिया है तो आप बता सकते हो भी। सर, तीन तीन क्वेश्चन, 3 मार्क, तीन तीन क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स वाले तीन और 3 मार्क्स नहीं नहीं, हाँ। और लाइक टोटल 10 कितने, एक सेकेंड सर, एवरी 10 ईयर, 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते हैं, 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के आते हैं और 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स के आते हैं। जो ओके, 5 मार्क्स के आते हैं उनमें ऑप्शनल होता है कि एक करना होता है, वो 7th वीक के हैं। ओके। हाँ, तो 5 मार्क्स में मतलब 2 ऑप्शन होंगे, आपको 1 करना होगा। हाँ। ओके, 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन हो गया और क्या-क्या बताया था? कितने मार्क्स के? और ये 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 5 ये क्वेश्चन इजी होता है। 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, ओके। और? और 3 मार्क्स के भी 3 क्वेश्चन, ये मॉडरेट टू 3 इजी मार्क्स होता के है। भी 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 2 नंबर मार्क्स और 3 मार्क्स वाले आपके वीक 2 और वीक 3 के रहेंगे और ये 5 मार्क्स वाला वीक हाँ। 7 का रहेगा। तो मेरे ख्याल से यस। कि कोई इतना टफ नहीं होता है। वीक 2 और 3 भी ईज़ी है, वीक 7 का भी ईज़ी है। आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने चाहिए। तो कहीं भी कोई भी डाउट बचा नहीं रहना चाहिए। आओ चलो वीक 2 को शुरू करते हैं। तो हम जल्दी-जल्दी थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे, बहुत ही ईज़ी बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको पता होगा। जो हमारा एसक्यूएल क्वेरी होता है उसका जो फॉर्मेट होता है सेलेक्ट फ्रॉम वेयर। अगर आपको डाउट है तो आप पूछ लेना। ईज़ी है इसका मतलब मैं मान के चल रहा ओके हूँ सर। कि मेरे लिए ईज़ी है, ठीक है। बट अगर आपको डाउट है तो आप पूछना। हम्म। सेलेक्ट में जो हम लिखते हैं वो A1, A2, AN लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब होता है कॉलम। जो हमारा रिलेशन होता है एसक्यूएल में, रिलेशन का मतलब होता है टेबल। तो इसमें कॉलम होते हैं और रोज़ होते हैं। तो हमें जो कॉलम को चाहिए होता है उसको हम सेलेक्ट में लिखते हैं क्वेरी में। फ्रॉम में हमारा R1 R2 है, मतलब रिलेशन। रिलेशन का मतलब हो गया टेबल। तो हम टेबल का नाम लिखते हैं फ्रॉम में। वेयर में हम पी लिखा है, पी का मतलब होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब होता है कंडीशन। हम कुछ कंडीशन अप्लाई करेंगे, उस कंडीशन के बेस पे हमें छांट करके टेबल में से वो सेलेक्टेड रोज कॉलम हमें देगा, कॉलम देगा। एट्रीब्यूट का मतलब कॉलम। ओके। जो रिजल्ट आएगा हमारा वो भी रिलेशन में होगा, यानी वो भी एक टेबल में होगा। और उस टेबल में हो सकता है कोई एक ही कॉलम हो या 2 कॉलम हो, जैसा हमारी ज़रूरत होगी वैसा हम उसको फाइंड आउट करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम सेट थ्योरी में पढ़े हैं। इसमें 2 टेबल का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो दोनों के भी जितने भी संभावित अ अ, टपल्स होते हैं, मतलब टपल्स का मतलब हो गया रोज़, वो हमें मिल जाते हैं। सेलेक्ट नेम कोर्स आईडी। जो टेबल है हमारे पास उसमें से हमें चाहिए नेम और कोर्स आईडी चाहिए। नेम और कोर्स आईडी हमारे कॉलम नेम हो गए। और फ्रॉम इंस्ट्रक्टर कामा टीचेज। इंस्ट्रक्टर कामा टीचेज का मतलब है कि इंस्ट्रक्टर कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई टीचेज हो गया। दोनों काम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। वेयर में हमने कंडीशन लगाई कि वहाँ वेयर इंस्ट्रक्टर आईडी इज इक्वल टू टीचेज आईडी। यहाँ पर 2 टेबल होंगे। टेबल यहाँ पर हमने शो नहीं किया इसलिए आपको थोड़ा सा आइडिया नहीं लग पा रहा होगा, बट ये समझिए कि इंस्ट्रक्टर और टीचर्स 2 टेबल हैं। इंस्ट्रक्टर आईडी इज इक्वल टू टीचर्स आईडी कंडीशन हमने लगाया, और इंस्ट्रक्टर का जो डिपार्टमेंट नेम है, इंस्ट्रक्टर डॉट डिपार्टमेंट नेम, मतलब कि इंस्ट्रक्टर टेबल हो गया, उसमें डिपार्टमेंट नेम उसका कॉलम होगा, एट्रीब्यूट होगा इज इक्वल टू आर्ट। मतलब जो आर्ट का क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द नेम्स ऑफ ऑल इंस्ट्रक्टर इन द आर्ट डिपार्टमेंट हु हैव टॉट सम कोर्स एंड द कोर्स आईडी। मतलब हमें चाहिए नेम चाहिए इंस्ट्रक्टर का और कोर्स आईडी चाहिए। इंस्ट्रक्टर टेबल है और टीचर्स टेबल है। इंस्ट्रक्टर में
सभी इंस्ट्रक्टर के नाम होंगे और टीचर्स टेबल में जो सब्जेक्ट को, किसी कोर्स को जो टीचर ने पढ़ाया इंस्ट्रक्टर ने, उसकी डिटेल टीचर्स टेबल में होगी। तो हमने वहाँ से मैच किया कि इंस्ट्रक्टर आईडी इज इक्वल टू टीचर्स आईडी आईडी हो, और उनका जो डिपार्टमेंट नेम कह रहा है आर्ट का हो, तो वो कंडीशन लगा करके हमने इस तरह से क्वेरी यहाँ पर किया है। ओके, यहाँ पर हम रीनेम करते हैं। जैसे हमने अभी देखा कि ऊपर वाले क्वेरी में हमको इंस्ट्रक्टर डॉट आई डी, टीचर्स डॉट आई डी लिखना पड़ा। बड़ा बड़ा नाम है इंस्ट्रक्टर और टीचर्स, तो अगर हमें बड़ी क्वेरी होगी तो बार बार लिखना पड़ेगा। तो इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट नेम दे देते हैं, ताकि हम इंस्ट्रक्टर के जहाँ पर हम अगर इसको शॉर्ट नेम दे देते हैं आई से, तो हम आई डॉट आई डी लिख सकते हैं इंस्ट्रक्टर के लिए। टीचर्स को अगर हम टी दे देते हैं तो टी डॉट आई डी या टी डॉट जो भी कॉलम हमें चाहिए वो लिख सकते हैं। तो इनका हम ये रीनेम कैसे करते हैं, एज लगा के करते हैं। जैसे ओल्ड नेम एज न्यू नेम, जो पुराना नाम है, जैसे अब देखिए फ्रॉम इंस्ट्रक्टर एज टी इंस्ट्रक्टर एज यस। अब इंस्ट्रक्टर का इंस्ट्रक्टर से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहा है, तो एज लगा है। और यहाँ पर एक एक इंस्ट्रक्टर को टी बोल दिया, एक इंस्ट्रक्टर को एस बोल दिया। अब एज न भी लिखें तो भी चल जाएगा काम। जैसे इंस्ट्रक्टर एज टी, ये भी वही मतलब हुआ, और इंस्ट्रक्टर के बाद डायरेक्ट टी लिख दिया तो इसका भी मतलब वही हो गया। एज अगर न भी लिखे तो भी चलता है। क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, फाइंड द नेम्स ऑफ ऑल इंस्ट्रक्टर हु हैव ए हायर सैलरी देन सम इंस्ट्रक्टर इन कंप्यूटर साइंस। तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट टी डॉट नेम, यहाँ पर डिस्टिंक्ट का यूज किया गया है। इसका मतलब ये होता है कि हमें जो टीचर का जो नाम मिलेगा, टी डॉट टी में जो इंस्ट्रक्टर है उसका जो नाम मिलेगा उसमें वो रिपीटेड हो सकता है नाम, तो डिस्टिंक्ट लिखने से हमें वो नाम एक ही बार मिलेगा। फ्रॉम इंस्ट्रक्टर एज टी एंड इंस्ट्रक्टर एज एस वेयर टी डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन एस डॉट सैलरी। तो ये जो पहला कंडीशन है हमने इंस्ट्रक्टर से ही कंपेयर कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर ग्रेटर देन हो जाएगी सैलरी दूसरे टीचर इंस्ट्रक्टर से, और उसका डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस होगा। तो कंडीशन है हमारी है कि हु हैव सर ए हाई। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है शायद। आवाज़ ब्रेक हो रही है। नेटवर्क एरर है, आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज क्लियर। हाँ हाँ, बार बार। अच्छा। थोड़ा कनेक्टिविटी इशू है हमें भी। अच्छा। हम्म, ठीक आ रही है, यहाँ पे भी आवाज़ सही आ रही है। ज़्यादा इशू हो रहा है क्या? मतलब आधा क्लियर हो। तो ये हम देख रहे थे कि एज रीनेम करने के लिए एज का यूज़ करते हैं। फिर स्ट्रिंग ऑपरेशंस होते हैं। स्ट्रिंग ऑपरेशन में आपको पूछा जा सकता है कि कोई मैचिंग स्ट्रिंग, किसी भी कोई वर्ड दिया गया कि इसमें ये चीज़ हो, अवेलेबल हो, या इसमें इस लेटर से ये स्टार्ट होता हो या एंड होता हो, या इस तरह का कैरेक्टर इस नाम में अवेलेबल हो, तो वहाँ पर हम स्ट्रिंग ऑपरेशंस का यूज करते हैं। इसमें दो चीज़ें यूज होती हैं, परसेंटेज और अंडरस्कोर। और लाइक वर्ड यूज होगा। लाइक जो है यूज जरूर करेंगे, ऑपरेटर है इसको बोलते हैं। लाइक ऑपरेटर का यूज करना ही जरूरी है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। परसेंटेज जो होता है वो किसी भी सब स्ट्रिंग को चेक करता है। परसेंटेज जो साइन है ये चेक करता है कि एनी सब स्ट्रिंग अवेलेबल और नॉट। और अंडर स्कोर हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी सर्टेन नंबर ऑफ कैरेक्टर को चेक करना हो। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, फाइंड द नेम्स ऑफ ऑल इंस्ट्रक्टर हुज नेम इंक्लूड्स द सब स्ट्रिंग डी ए आर। तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वेयर नेम लाइक डी ए आर के आगे भी परसेंटेज लगा दिया और पीछे भी परसेंटेज लगा दिया, क्योंकि पूछ रहा है कि जिसके नाम में डी ए आर हो, डर हो, तो डर के आगे कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डर कहीं भी हो सकता है, दोनों साइड में हमने परसेंटेज लगा दिया। तो मैच द स्ट्रिंग 100%। अब 100% को हमें मैच करना है, तो यहाँ पर परसेंटेज हम लगाने के लिए हमें स्केप ये करेक्टर बैक स्लैश यूज़ करना पड़ेगा, तब ये होगा। क्योंकि हमारे पास जो है हमारा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर जो है वो परसेंटेज और अंडरस्कोर दोनों होते हैं। तो अगर हमें ये दोनों कैरेक्टर भी चेक करने हैं तो एक हमें बैक स्लैश लगाना पड़ता है, ताकि हमें अ, आने आगे वाला कैरेक्टर को ये स्पेशल कैरेक्टर काउंट ना करके वो एज ए स्ट्रिंग में ही काउंट करें।
जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी एग्जांपल। आवाज़ ठीक है अभी? हाँ सर, अभी ठीक है आवाज़। ओके। और इसमें जो भी है पैटर्न होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। जैसे इंट्रो आगे परसेंटेज लगा है तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि ऐसी स्ट्रिंग जो कि इंट्रो से शुरू होती हो, इसके आगे कुछ भी नहीं है परसेंटेज, बाद में परसेंटेज साइन है, मतलब इंट्रो से शुरू हो, उसके आगे कुछ भी हो। यहाँ देखिए कॉम्प लिखा है, उसके दोनों साइड परसेंटेज लिखा है, मतलब दोनों साइड कुछ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए 3 अंडर स्कोर लगा है, इसका मतलब कि केवल 3 कैरेक्टर हो उसमें। अब यहाँ पर 3 अंडर स्कोर लगा है, उसके बाद परसेंटेज साइन लिखा है, इसका मतलब है कि मिनिमम 3 कैरेक्टर हो, 3 हो, उसके आगे भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिर यूजिंग एस्केप कैरेक्टर, इन सब का उतना यूज़ वैसे नहीं होगा। कंकैटिनेशन ये नोट्स में मिलेगा आपको, देख लेना, रेफ़र कर लेना, सब स्ट्रिंग वगैरह। इसका क्वेरी में इतना यूज़ नहीं होगा, इसलिए मैं इसको अभी के लिए स्किप करता हूँ, आप पढ़ लेना, मैं नोट्स अवेलेबल करा दूँगा। ऑर्डरिंग द डिस्प्ले ऑफ टपल्स, अच्छा जी। अब हमें जो ऑर्डर करना है टपल्स का, उसके लिए ऑर्डर बाई का यूज होता है। बाय डिफ़ॉल्ट या असेंडिंग ऑर्डर में करता है, अगर हमें डिसेंडिंग करना है तो हमें डी एस सी डेस लिखना पड़ता है। असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफ़ॉल्ट रहता है डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर और एट्रीब्यूट। असेंडिंग ऑर्डर इज़ द डिफ़ॉल्ट। तो अगर हमें कोई जो टपल है, ये हम यू जितना प्रैक्टिस करेंगे तब हमें ज़्यादा पता चलेगा। अभी हम थ्योरी एक बार देख लेते हैं। दूसरा, अगर हमने कुछ चैट किया। नहीं सर, थोड़ा नेटवर्क एरर था, अच्छा अच्छा। डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके। नेटवर्क एरर कैसे? चलो कंटिन्यू रखते हैं क्लास को। फिर बाकी रिकॉर्डिंग में रहेगा कंटिन्यू, मैंने ओबीएस से भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये तो रिकॉर्डिंग इसमें भी रहेगा, अदरवाइज ओबीएस वाला रिकॉर्डिंग कंप्लीट रहेगा। ओके। तो अगर जैसे हमने कोई रिलेशन को हमने क्वेरी किया, कोई इसमें रोज़ हैं, कॉलम्स हैं, बट हमें सारे कॉलम्स नहीं चाहिए, हमें केवल शुरू के 2 या 3 कॉलम चाहिए। तो इसके लिए देखिए क्या यूज़ करते हैं, सेलेक्ट टॉप 10। 2-3 ये आपके जो है उसके ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड कर सकता है वो क्या एक्सेप्ट करता है। सेलेक्ट टॉप 10 भी यूज़ करते हैं। फेच फर्स्ट एन रोज या फेच फर्स्ट 2 रोज, 3 रोज, 5 रोज, ये भी यूज़ करते हैं। या फिर देखिए यहाँ पर लिमिट भी यूज़ करते हैं। माई एसक्यूएल सपोर्ट द लिमिट क्लॉज। तो लिमिट अगर हम लिखते हैं लिमिट 1 या 2, तो वो उतने ही कॉलम को, सॉरी उतने ही रोज़ को वो आउटपुट में देगा। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर ऑर्डर बाय नेम। हमने नेम का ऑर्डर किया है, पेज फर्स्ट 10 रोज ओनली, तो यहाँ पर केवल शुरू के 10 रो को वो देगा। ये अगर फेच फर्स्ट रो 10 रोज ओनली अगर आपके यहाँ काम नहीं कर रहा है आपके सॉफ्टवेयर में, तो इसको चेक करके आप देखना, लिखना लिमिट 10, तो उसको 10 देगा। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो, या तो ये या ये दोनों में से कोई एक काम करेगा, सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करेगा। वेयर क्लॉज प्रेडिकेट, मतलब कि वेयर क्लॉज में हम कंडीशन लगाते हैं, सब आप जानते हो कि बेसिक चीज़ है, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे पता चलेगा। वेयर क्लास में इन यूज करते हैं, जैसे डिपार्टमेंट नेम बोला है कि या तो कंप्यूटर साइंस हो या बायोलॉजी हो, तो हम इन कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी ब्रैकेट में ऑप्शन दे सकते हैं, तो ये क्वेरी हो जाएगी। सेट ऑपरेशन में आता है यूनियन, इंटरसेक्शन और एक्सेप्ट। इनका फॉर्मेट कैसे होता है, अगर दो तरह के क्वेरी को ज्वाइन करना हो तो हम दोनों क्वेरी लिखेंगे और बीच में यूनियन लगाएंगे, तो हमें मिलेगा कि फाइंड द कोर्सेज दैट रन इन फॉल 2009 और स्प्रिंग 2010। मतलब इस वाले से जो आउटपुट होगा और इस वाले से जो आउटपुट होगा उन दोनों का हमने यूनियन कर दिया। इसी तरह हमने दोनों का इंटरसेक्शन अगर करना है, दोनों का इंटरसेक्शन लगा देंगे तो दोनों में जो कॉमन होगा वो देगा। और एक्सेप्ट का यूज ज़्यादा होगा, देखना एक्सेप्ट क्वेरी का यूज आ सकता है, तो आपको दोनों क्वेरी को 2 बार लिखना होगा और एक्सेप्ट बीच में लगाएंगे, तो इस तरह से देगा कि इन फॉल 2009 बट नॉट इन स्प्रिंग 2010। तो 2009 वाला का क्वेरी लिखोगे, उसके बाद एक्सेप्ट लगाओगे, फिर 2010 वाला लिखोगे, तो जो वो आएगा रिजल्ट 2009 में है बट 2010 में नहीं है। ओके। फाइंड द सैलरी ऑफ
all instructor that are less than the largest salary. Select distinct T dot salary from instructor as T, instructor as S, where T dot salary is less than S dot salary. तो लार्जेस्ट सैलरी से जो भी जो किसी न किसी से कम होगी सैलरी वो आ जाएगी। तो इसको आप सैलरी ऑफ ऑल इंस्ट्रक्टर, तो ये क्वेश्चन हम करेंगे तो ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। एवरेज, ये देखिए एवरेज का कैसे यूज होता है। सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वेयर डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू कंप्यूटर साइंस। यहाँ सैलरी का एवरेज देगा। ओके, काउंट, एवरेज, ये सब जब हम यूज करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा एवरेज सैलरी एज AVG। कभी कभी इस तरह से आउटपुट नहीं आएगा, आपको एवरेज सैलरी का एक नाम देना पड़ेगा AVG। काउंट डिस्टिंक्ट ID एज काउंट या एज नंबर, कुछ इसको नाम देना पड़ेगा। काउंट करने के बाद उसको नाम देंगे तो वो आउटपुट देगा। कभी कभी प्रॉब्लम करेगा ये काउंट ऑल। तो हम क्वेश्चंस पे आते हैं। हैविंग क्लाज, यहाँ पर देख लो हैविंग क्लाज का क्या सीन है। ग्रुप बाई, ग्रुप बाई क्लास का कैसे यूज होता है। फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ इंस्ट्रक्टर इन ईच डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर देखो सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम, हमें ईच डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी चाहिए। तो डिपार्टमेंट नेम होगा और ग्रुप बाय में डिपार्टमेंट नेम आएगा एवरेज सैलरी एज एवीजे, एवरेज सैलरी देखिए यहाँ पर इसका रीनेम किया एवरेज सैलरी का एवीजे सैलरी इंस्ट्रक्टर से। तो यहाँ पर आप ध्यान देना ग्रुप बाय में जो आएगा वो एवरेज सैलरी, जहाँ पर हम यहाँ पर लगाएंगे वो इस तरह का एग्रीगेट फंक्शन, वो वाला ग्रुप बाय में नहीं रहेगा। ग्रुप बाय में दूसरा रहेगा डिपार्टमेंट नेम, ये ग्रुप बाय में आएगा। एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे इस चीज़ को, आप दिमाग में बैठ जाना चाहिए आपका कि जो ग्रुप बाय में हम एट्रीब्यूट का नाम यूज करेंगे वो हमारे एग्रीगेट में नहीं रहेगा। जैसे एवरेज लगाए हैं यहाँ पर, काउंट या मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, वो चीज़ ग्रुप बाय में नहीं आएगा। ग्रुप बाय में दूसरा एट्रीब्यूट आएगा। इतना टफ नहीं है वो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें वही सही रहेगा। अब यहाँ पर देखो क्या है, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम एवरेज सैलरी, देखो ग्रुप बाय में डिपार्टमेंट नेम आया है हैविंग एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 42,000, तो ये एक कंडीशन लगा दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो क्या है कि प्रेडिकेट्स इन द हैविंग क्लाज आर अप्लाइड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स, whereas predicates in the where clause are applied before forming groups। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हैविंग क्लाज है वो ग्रुप बाई के बाद लगेगा। अगर आपको यहाँ पर वेयर लगाना होता तो वो ग्रुप बाई से पहले लगता वेयर। अगर वेयर लिखना है तो ग्रुप बाई से पहले लगेगा, हैविंग लिखना है तो ग्रुप बाई के बाद आएगा वो लाइन। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। नल वैल्यू एंड एग्रीगेट्स, ये लास्ट है। टोटल ऑल सैलरी, सेलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम इंस्ट्रक्टर एवं स्टेटमेंट इग्नोर नल अमाउंट, रिजल्ट इज नल इफ देयर इज नो नल अमाउंट, काउंट इग्नोर टपल्स विद नल, ऑल एग्रीगेट ऑपरेशंस एक्सेप्ट काउंट, इग्नोर टपल्स विद नल वैल्यूज ऑन द एग्रीगेट एट्रीब्यूट। तो एग्रीगेट फंक्शन में मिनिमम मैक्सिमम एवरेज जो भी चीज़ होती हैं वो नल को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन काउंट जो होता है उसको बस काउंट करता है, बाकी सब इसको इग्नोर कर देते हैं जहाँ पर आपको नल वैल्यू रहेगा। तो ये हो गया थ्योरी पार्ट कंप्लीट। अब हम करेंगे एसक्यूएल क्वेरी को सॉल्व करेंगे वीक 2 के। आपके कोई स्पेसिफिक डाउट वीक 2 से रिलेटेड अभी तक के चर्चा में पूछने हैं तो पूछ लो, या कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं फिर हम स्टार्ट। नहीं सर, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, प्रैक्टिस करनी है बस। ठीक है, तो हम वीक 2 को करते हैं। वीक 2 को करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको दो तरह के डेटाबेस पर हम काम कर रहे हैं। एक जो है लाइब्रेरी वाला है और एक वो मैच वाला है। तो वो दोनों डेटाबेस से एक बार मैं आपको रूबरू कराता हूँ, उसके बाद हम क्वेरी करेंगे। तो एक LIS डेटाबेस है जो लाइब्रेरी वाला है, और FLIS जो है वो गेम वाला है। तो मैंने एक ओपन किया था, आई थिंक ये लाइब्रेरी वाला शो खुला है।
तो इसको हम समझ लेते हैं इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। इसका स्कीमा देखिए, इसमें इतने तरह के डेटा हैं। स्टाफ है, स्टाफ डेटा में क्या-क्या है? स्टाफ का नेम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आईडी है, जेंडर है, डेट ऑफ जॉइनिंग है, मोबाइल नंबर है। मतलब कि लाइब्रेरी में जो स्टाफ होगा, स्टाफ कौन होगा? जो स्टूडेंट का टेबल अलग है, फैकल्टी का टेबल अलग है। मतलब फैकल्टी अलग है, स्टूडेंट अलग है। उसके अलावा और जो लोग वहाँ पे काम करने वाले अदर लोग हैं, वो एज़ ए स्टाफ हैं, उनके डेटा इसमें है। ओके, फिर है कोटा। कोटा में क्या मेंशन होगा? देखिए, मेंबर टाइप है, मैक्सिमम बुक्स कितना है, मैक्सिमम ड्यूरेशन। कोटे में ये मेंशन है कि किस प्रकार का आदमी, मतलब जैसे कोई स्टाफ है, स्टूडेंट है, फैकल्टी है, उसके लिए कुछ लिमिटेशन लगा है कि वो कितने नंबर ऑफ बुक्स मैक्सिमम इश्यू कर सकता है, कितने दिन तक वो अपने पास रख सकता है। तो वो इसमें कोटा में मेंशन है वो डेटा। मेंबर्स मेंबर्स है, लाइब्रेरी का मेंबरशिप है। तो वो फैकल्टी भी उसमें हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है। इसमें आपको ध्यान देना है कि स्टूडेंट का जो मेंबर्स से कनेक्शन है वो रोल नंबर से है। तो स्टूडेंट का रोल नंबर जो है प्राइमरी की है, यहाँ पर देखो की बना हुआ है, इसका मतलब प्राइमरी की है, यूनिक है, नॉट नल वैल्यू है। प्राइमरी की के बारे में आप जानते होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और यहाँ पर रोल नंबर जो है वो है। अब ये रोल नंबर जो होगा वो स्टूडेंट का होगा। अब मेंबर तो स्टाफ भी हो सकता है, फैकल्टी भी हो सकता है, या फैकल्टी भी हो सकता है, तो उन फैकल्टी का रोल नंबर नहीं होगा, तो ये हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि कोई स्टूडेंट हो वो लाइब्रेरी का मेंबर ना बने, मेंबरशिप ना ले या मेंबर ना बने। हाँ, कुछ सॉरी सर, वो नेटवर्क चला गया था, आ गया वापस। अच्छा, अच्छा। कुछ ज़्यादा मिस हुआ? नहीं, नहीं, वो आप पूछ रहे थे कि प्राइमरी की के बारे में पता होगा? हाँ सर, आता है, आईडी पता है मुझे। यूनिक अच्छा, होता है वो हर टेबल में। अच्छा। हाँ, बीच-बीच में आप भी बोलते रहोगे तो मुझे भी आइडिया लगेगा कि जो है नेटवर्क कैसा इश्यू है। जैसे अभी आप बोले हो थोड़ा-सा ब्रेक हुआ था तो मुझे समझ में आया। हुँ, नहीं, वो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। पता नहीं चलता अपने आप कब कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाता है। मेरे वाईफाई कुछ अच्छा, अच्छा, इशू है। ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि स्टूडेंट हो सकता है मेंबर्स हो, लाइब्रेरी में मेंबरशिप लिया हो या नहीं भी लिया हो। इस सेम वे फैकल्टी भी हो सकता है कि सारे फैकल्टी मेंबरशिप ना लिए हों लाइब्रेरी की, कुछ ले भी सकते हैं, कुछ नहीं भी ले सकते हैं। फिर है बुक इशू का टेबल है, इसमें जो मेंशन है मेंबर नंबर, जिन्होंने मेंबरशिप लिया है लाइब्रेरी का वही बुक इशू कराएंगे, इसलिए यहाँ पर मेंबर्स नंबर जो है प्राइमरी की है। एक्सेशन नंबर क्या है बुक का है, हर बुक की एक एक्सेशन नंबर होता है। तो जैसे कोई एक बुक है, मान लेते हैं लेट्स से रामायण। तो रामायण एक बुक है, तो रामायण की जो बुक है उसकी कई कापियाँ हैं, मान लेते हैं 10 कापियाँ हैं। तो 10 कापियों के भी एक्सेशन नंबर अलग-अलग होंगे। बाकी नाम टाइटल सेम होगा, उसका आईएसबीएन नंबर सेम होगा, लेकिन एक्सेशन नंबर जो होगा वो सबका अलग-अलग होगा। डेट ऑफ इश्यू है बुक इश्यू में, स्टूडेंट टेबल है, फैकल्टी टेबल है। देखिए बुक कॉपीज़ में जो है आईएसबीएन नंबर है। आईएसबीएन नंबर क्या होता है? आईएसबीएन नंबर होता है कि जो पब्लिशर किसी एक बुक के लिए जब पब्लिश होती है तो आईएसबीएन नंबर उस पे डालता है। तो आईएसबीएन नंबर अगर 10 बुकें एक साथ एक कॉपी निकली हैं एक की, तो उसके सब पे आईएसबीएन नंबर सेम होगा, लेकिन एक्सेशन नंबर सबका अलग होगा। यहाँ पर एक्सेशन नंबर प्राइमरी की है। और यहाँ बुक कैटलॉग है। बुक कैटलॉग में आईएसबीएन नंबर जो है प्राइमरी की है। बुक कैटलॉग में मतलब हमारे पास कौन-कौन सी बुक हैं। तो अगर एक बुक है, मान लेते हैं टाइटल उसका सेम है, तो उसका आईएसबीएन नंबर सबका सेम होगा, एक साथ सब प्रिंट हुई हैं। उसका पब्लिशर कौन है, उसका ईयर कौन है, ईयर कौन-सा है। फिर बुक का ऑथर्स में आईएसबीएन नंबर, बुक का ऑथर का फर्स्ट नेम, ऑथर का लास्ट नेम, ये है। फिर डिपार्टमेंट्स में डिपार्टमेंट कोड, डिपार्टमेंट नेम, ये सब। तो इतने सारे इसमें हैं और इनके बारे में ये डिटेल में यहाँ पर टेबल के बारे में दिया हुआ है, क्या-क्या इसमें डेटा हो सकते हैं। ये सब आप रेफ़र कर लेना। जितना मैंने बताया है वही सब चीज़ें हैं। हुँ। तो ये हो गया एलआईएस डेटा सेट, और एक और डेटा सेट होता है वो भी खोल लेते हैं, एफएलआईएस। हुँ।
शुरू में भी इन्फॉर्मेशन दिया है इसके बारे में। इसमें जो है प्लेयर्स हैं, फुटबॉल मैच का है। देखो ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है, ये प्लेयर कैन नॉट प्ले फॉर मोर देन वन टीम, ईच प्लेयर इज एसोसिएटेड विद प्लेयर आईडी नेम, ए मैनेजर कैन नॉट बी एसोसिएटेड मोर देन वन टीम। ये सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। रेफरी जो है वो मेन रेफरी, असिस्टेंट रेफरी 2 हैं, फोर्थ रेफरी है। तो टेबल हमारे पास है एफएलआईएस का है, मैच रेफरीज का है, या जो मैच नंबर है रेफरी हो गए, फिर टीम्स हैं, टीम की आईडी है, नेम है, सिटी, प्लेग्राउंड, ये सब है। मैनेजर आईडी, मैनेजर नेम, उनके डेट ऑफ बर्थ है, प्लेयर्स हो गया, एंड मैचेस एंड रेफरीज। तो ये सब डेटा है। अब इसी के बेस पे हम क्वेरी को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर जो दोनों टेबल के क्वेरी हैं उनको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर रखा है। एलआईएस वाला जो है नॉर्मल है, आपको दिख रहा होगा जो कलर्ड शेडेड में दिख रहा है, ये एफएलआईएस वाले क्वेश्चन है। यस सर, तो दिख रहा हाँ, हम क्वेरी को सॉल्व करेंगे जो है पीजी एडमिन पे, और हम कोशिश करेंगे एक तरह की क्वेरी को एक बार लिया जाए, ताकि अभी हमने एलआईएस वाला खोला है, फिर एफएलआईएस खोलना पड़ेगा। तो एक बार ओपन किया तो एक तरह की क्वेरी को एक बार में एड्रेस किया जाए। तो 10-10 क्वेश्चन ऐसे करके चलते हैं। पहला है कि राइट एन एसक्यूएल स्टेटमेंट टू फाइंड द फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम ऑफ द स्टूडेंट परसुइंग पीजी कोर्सेज। तो क्वेश्चन को पहले आपको आराम से पढ़ना है कि आपको क्या पूछा गया है और उसके लिए आपको कौन-कौन से टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको कि आपको चाहिए कि एसक्यूएल स्टेटमेंट टू फाइंड द फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम, स्टूडेंट एफ नेम एंड स्टूडेंट एल नेम। स्टूडेंट टेबल में होगा जो कि कर रहे हैं परसुइंग पीजी कोर्सेज, जो पीजी कोर्सेज ले रहे हैं। ठीक है, एलआईएस डेटा सेट है, तो ये ओपन कर लेते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स के टेबल में हमें स्टूडेंट एफ नेम मिलेगा, स्टूडेंट लास्ट नेम मिलेगा स्टूडेंट टेबल में, लेकिन पीजी कोर्सेज वो ले रहे हैं, ये पीजी कोर्सेज जो है स्टूडेंट टेबल में नहीं मिलेगा। ये कहाँ पे मिलेगा? जो पीजी कोर्स कर रहे हैं इनमें हमें डिपार्टमेंट कोड है, डिपार्टमेंट कोड अलग चीज़ होता है। पीजी वाला देखो डेटा कहाँ मिलेगा? स्टूडेंट टेबल में आपको जेंडर, डिपार्टमेंट कोड ये सब मिल जाएगा। डेट ऑफ बर्थ हो गया, डिग्री हो गया, फैकल्टी तो अलग चीज़ हो गई। कोटा में, कोटा में अगर हम जाते हैं तो यूजी पीजी मिलेगा हमें। मेंबर टाइप, ठीक है, कोटा में हमें मिलेगा मेंबर टाइप है। और मेंबर्स जो है जिन्होंने मेंबर्स लिया है लाइब्रेरी का, और उसमें भी यूजी पीजी है। ठीक है, ओके। तो कोटा कहाँ था, एक मिनट, कोटा ये है, कोटा ये है, मेंबर टाइप हो गया, और मैक्स बुक्स ये हो गया। तो मेंबर टाइप का मतलब कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सभी को लाइब्रेरी का मेंबरशिप लेना ही है, तो ये कंपलसरी है, तो इसमें ऑप्शन नहीं है। फैकल्टी वाले में हो सकता है कि मेंबरशिप न लें, और ऐसा है। ओके, तो हम्म, हमें जो ज़रूरत पड़ेगी स्टूडेंट टेबल की और मेंबर टेबल के साथ हम क्वेरी करके निकालेंगे जो हमें चाहिए। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ स्टूडेंट्स टेबल और मेंबर्स टेबल दिखता कैसा है, ये भी आप देख लो। सेलेक्ट ऑल, ऑल के लिए हम एस्टिक लगाते हैं, फ्रॉम स्टूडेंट। देखो 52 रोज आए हैं, 52 स्टूडेंट्स हैं, और क्या क्या हमें कॉलम मिला है, स्टूडेंट फर्स्ट नेम, स्टूडेंट लास्ट नेम, रोल नंबर, डिपार्टमेंट कोड, जेंडर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डिग्री। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो डिग्री बीटेक 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 सबकी बीटेक है, और कुछ लोगों की एमसीए है। और तो हमें जो आउटपुट चाहिए, हमें चाहिए कौन से, यूजी वाले चाहिए, पीजी वाले चाहिए, क्या था, पीजी कोर्स के चाहिए। तो पीजी कोर्स जो हमारे पास है जो कि लिस्ट में, वो सिर्फ है एमसीए वाला। तो हमें एमसीए वाले बस आउटपुट चाहिए, तो हम यहीं एक ही टेबल से छाँट सकते हैं जो एमसीए में हो। बीटेक हमारा यूजी कोर्स हो गया, एमसीए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हैं जो एमसीए कर रहे हैं। तो हम एमसीए की कंडीशन लगा करके एक ही टेबल से डाटा को क्वेरी कर सकते हैं, लेकिन वो सही तरीका नहीं होगा, क्योंकि हमें एमसीए का नहीं बोला है, हमें बोला है कि पीजी कोर्सेज के लिए।
तो हम पीजी कोर्सेज के हिसाब से छाँटें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो तुम थोड़ा बताओ, तुम्हें जो समझ में आ रहा है फिर मैं बताता हूँ। इससे आ रहा है समझ में। बताओ कैसे होगा? सिर्फ उसमें आप पिक करेंगे टेबल में से जो भी उसका दिया हुआ है एट्रीब्यूट। हमें स्टूडेंट फर्स्ट नेम और स्टूडेंट लास्ट नेम चाहिए जो पीजी कोर्सेज कर रहे हैं। तो अगर हमें स्टूडेंट टेबल से ही छाँटना है और थोड़ा-सा हम अ, तुक्का लगाने वाली जो बात हो जाती है, अगर वैसे करें, तो हमें जानते हैं कि हमारा पीजी कोर्सेज़ में सिर्फ़ एमसीए है। तो हम करेंगे सेलेक्ट हमें क्या नाम चाहिए? क्या फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए। तो हम यहाँ पर सभी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टूडेंट अंडरस्कोर एफ नेम, जो कि नाम सही लिखना है, एट्रीब्यूट का जो नाम है वही अगर गलत लिखेंगे तो फिर नहीं मिलेगा हमें। स्टूडेंट एल नेम, एल अंडरस्कोर नहीं, अंडरस्कोर नहीं, एल नेम। तो स्टूडेंट एफ नेम और स्टूडेंट एल नेम हमें चाहिए फ्रॉम स्टूडेंट। तो इसमें तो सारे आ जाएंगे एफ फर्स्ट नेम लेसन, लेकिन हमें चाहिए जो कि पीजी कोर्सेज वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो वेयर हम लिख सकते हैं कि डिग्री, एट्रीब्यूट का नाम डिग्री है, डिग्री इज इक्वल टू एम सी ए, एम सी ए, क्योंकि एम सी ए के अलावा कोई पीजी कोर्स नहीं है हमारे टेबल में, सिर्फ एम सी ए ही पीजी कोर्स है, बाकी बीटेक वाले हैं। तो हमने लिख दिया कि सेलेक्ट स्टूडेंट एफ नेम स्टूडेंट एल नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर डिग्री इज इक्वल टू एम सी ए। तो हमें वो 10 के 10 रोज मिल जाएंगे। देखो 10 रोज मिल गए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के साथ। लेकिन ये चलेगा, इससे इसको इसको अगर डालोगे वहाँ पे अपने, जो भी क्वेरी तुम्हारा आंसर है वो 10/10 दे देगा, सारे एरर हटा कर सही दे देगा। बट सही तरीका ये नहीं है, सही हम्म। तरीका ये है कि हमें कंडीशन लगानी है पीजी के लिए। तो पीजी हमें कहाँ मिलेगा? पीजी वाला जो है वो मेंबर टाइप में है, वो मेंबर्स टेबल में है। तो मैं मेंबर्स टेबल को और स्टूडेंट टेबल को करना पड़ेगा क्रॉस ज्वाइन। कौन सा ज्वाइन लगाएंगे हम? इसमें रोल नंबर है, प्राइमरी की है, और इसमें रोल नंबर है। दोनों में कॉमन क्या चीज़ है? रोल नंबर। तो रोल नंबर प्राइमरी की है, तो हम लगा सकते हैं नेचुरल ज्वाइन। तो लगाओ स्टूडेंट नेचुरल ज्वाइन। हालाँकि ये जो है नेचुरल ज्वाइन आपका वीक 3 का कंटेंट है। तो मैं नेचुरल ज्वाइन नहीं यूज़ करता हूँ, मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, ठीक है? हुँ, चलो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने पढ़ा है उसका यूज़ करते हैं। तो हम लगाएँगे स्टूडेंट्स कॉमा मेंबर्स, और इनका हम ना रीनेम कर देते हैं, स्टूडेंट्स को रीनेम कर देते हैं एस, और मेंबर्स का नेम कर देते हैं एम। तो हमने दोनों को रीनेम कर दिया, स्टूडेंट को एस, मेंबर्स को एम। अब हमें क्या चाहिए? लेकिन हमें पहले कंडीशन लगाओ। कंडीशन ये चाहिए लगाना है कि दोनों को हमने क्रॉस किया है, लेकिन उन ऐसे क्रॉस करना है जिसमें दोनों का वो बराबर हो, रोल नंबर। रोल नंबर दोनों में कॉमन है ना? हम नेचुरल ज्वाइन करते तो डायरेक्ट हो जाता। हालाँकि वीक 3 के साथ ही आपका जो ओपीपी में करोगे तो वीक 3 के साथ ही करोगे, तो ये वाला मैं वीक 2 के कॉन्सेप्ट से करा करके वीक 3 के साथ भी करा दूँगा। बट आगे से मैं वीक 3 का कॉन्सेप्ट भी आज यूज़ करूँगा, ताकि आपको पढ़ना है तो दोनों ही है, और दो वो ज़्यादा सही रहेगा। और आप पढ़ तो चुके हो, सिलेबस तो कंप्लीट हो ही गया है, तो मैं वीक 3 का कॉन्सेप्ट दोनों यूज़ करूँगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि दोनों में कॉमन क्या था? कहाँ गया? ये तो अलग भूल गया, ये वाला था। दोनों में रोल नंबर कॉमन है, तो हम कंडीशन लगाएँगे व्हेयर एस डॉट रोल नंबर, रोल एनओ है, एनओ ही है ना? आपको एट्रीब्यूट सही लिखना, हाँ, एनओ ही है। एस डॉट रोल नंबर इज़ इक्वल टू एम डॉट रोल, ठीक है? एक तो कंडीशन ये हो गई। चलो इतने पर भी रन करके देखो क्या आता है। इतने पे तो बहुत सारी आ गए, 52 आ गए टोटल। अभी हमें चाहिए कि जिनका वो हो एंड,
हमें चाहिए मेंबर टाइप जो है पीजी हो, पीजी वाले चाहिए ना? क्वेश्चन में पीजी बोल रहा है, ठीक है। तो मेंबर टाइप में आएगा, मेंबर टाइप इज इक्वल टू पीजी, तो एंड हो जाएगा मेंबर टाइप इज इक्वल टू पीजी। अब रन करो इसको, अब 10 आए, वो एमसीए वाले, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्रॉस किया और कंडीशन लगाई कि दोनों का रोल नंबर बराबर हो और मेंबर टाइप पीजी हो। ओके सर, क्लियर। हम्म, ओके। और यहाँ पर अगर हम इसको नेचुरल ज्वाइन लगाएं तो हमें वेयर क्लॉज के साथ ये नहीं लगाना पड़ेगा, फिर हमें यहाँ पर सिर्फ ये लिखना पड़ेगा, नेचुरल ज्वाइन से भी कर देता हूँ, नेचुरल नेचुरल ज्वाइन, और मेंबर का आपको एम नहीं लगाना है, कुछ नहीं लिखना है, और वेयर में ये सब नहीं लिखना है, सीधे मेंबर टाइप। फिर आपको वही चीज़ मिला रिजल्ट। नेचुरल जॉइन क्या करता है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता दूँ, वीक 3 भी साथ में थोड़ा सा बताते ही चलूँ। नेचुरल जॉइन जो है आपको मैचिंग टपल कर देता है, दोनों का बराबर करके दे देगा। तो हमने नेचुरल जॉइन किया और हमारा वो काम हो गया, हमें उतना नहीं लिखना पड़ा, सिर्फ वेयर मेंबर टाइप पीजी लिख दिया। तो मैं इसका जो आंसर है आपको एक पीडीएफ में बनाते चलता हूँ, जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सो दैट आपको आंसर भी प्रोवाइड कर सकूँ मैं। तो एक नया, ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन एफएलआईएस वाला है, तो हम दो चार पहले ये वाला कर लेते हैं, फिर करते हैं एफएलआईएस वाला करते हैं। फिर कहता है राइट एन एसक्यूएल स्टेटमेंट टू फाइंड द रोल नंबर एंड मोबाइल नंबर, रोल नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, ऑफ स्टूडेंट हु बिलोंग टू द डिपार्टमेंट विद डिपार्टमेंट कोड एच सी एस एंड हु आर बॉर्न आफ्टर इस डेट के बाद। तो क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ो, क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें चाहिए रोल नंबर और मोबाइल नंबर, दो चीज़ चाहिए स्टूडेंट का, जिनका डिपार्टमेंट कोड सी एस हो और उनका डेट ऑफ बर्थ को चेक किया है। हमें रोल नंबर, मोबाइल नंबर, डिपार्टमेंट कोड और डेट ऑफ बर्थ, चार चीज़ें चेक करनी है। तो चारों चीज़ें हमें क्या एक टेबल से मिल जाएगी। तो अगर हम देखते हैं स्टूडेंट टेबल में, तो इनका रोल नंबर है, इनका मोबाइल नंबर भी है, इनका डिपार्टमेंट कोड भी है और डेट ऑफ बर्थ भी है। तो सारी चीज़ें एक ही टेबल में है, स्टूडेंट टेबल से हमें मिल जाएंगी, हमें दूसरे टेबल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बता सकते हो कैसे क्वेरी होगी इसका? मुझे आती नहीं है ये। नहीं आती? ट्राई करो, अभी तुमने इतना बताया तो इसमें ट्राई कर सकते हो ना। इसलिए मैंने नहीं लिखा ये कोड वगैरह पहले, इसलिए मैं सीख रहा हूँ आपसे। अच्छा, देखो मैं क्या कह रहा है कि हमें चाहिए स्टूडेंट फर्स्ट नेम, स्टूडेंट नहीं, हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन क्या था बताओ, अभी जो हमने पढ़ा था। हमें रोल नंबर और मोबाइल नंबर चाहिए, ठीक है। यस सर। तो हम उसको लिखेंगे सेलेक्ट में, जो चीज़ हमें चाहिए उसको सेलेक्ट में लिखेंगे। तो सेलेक्ट में हम लिखेंगे रोल नंबर कॉमा मोबाइल नंबर, सेलेक्ट हो गया। ओके। उसके बाद नेक्स्ट में आएगा फ्रॉम, किसमें से चाहिए, तो फ्रॉम हमें चाहिए स्टूडेंट स्टूडेंट, टेबल, हाँ। स्टूडेंट से, तो ये हो गया। अब फिर लिखेंगे वेयर में क्या क्लॉज है, तो क्लॉज क्या था कि उसका डिपार्टमेंट कोड सी एस हो और उनका डेट ऑफ बर्थ जो एक डेट दिया था उसके बाद पैदा हो, तो वो क्लॉज हम यस लगाएंगे सर। वेयर में। आओ देखते हैं, ठीक है। लिखते हैं। तो स्टूडेंट के साथ इस हमें चाहिए जो है, तो हटाते हैं,
हमें रोल नंबर और मोबाइल नंबर चाहिए। तो रोल, ये चीज़ आप सही लिखना, वही जो उसका नाम है, नंबर को दूसरा कुछ लिख दोगे तो रिजल्ट सही नहीं आएगा। जो एट्रीब्यूट का नाम है, ठीक है। रोल हम्म। अंडरस्कोर नंबर हो गया, और हमें चाहिए मोबाइल नंबर, वही चीज़ लिखना होगा, रोल नंबर कॉमा मोबाइल अंडरस्कोर, ये हमें चीज़ चाहिए। फिर लिखेंगे फ्रॉम, कहाँ से चाहिए, स्टूडेंट्स, ये टेबल का नाम भी वही लिखना होगा, स्टूडेंट्स है ना कि स्टूडेंट, जो टेबल का नाम है वो सही लिखना होगा। वेयर, अब क्या बोला था कि डिपार्टमेंट कोड, ये स्पेलिंग वगैरह सब वैसे मैच होने चाहिए सही। डिपार्टमेंट कोड जो है वो होना चाहिए सी एस, यस। और डेट ऑफ बर्थ सीधे भी लिख सकते हो, मैं या नीचे लाइन में भी लिख सकते हो। इसमें इन सात जो भी चीज़ें मैं लिखा हूँ नीचे लाइन में लिखा हूँ, उसको आप सीधे एक लाइन में भी लिख सकते हो, दो लाइन में, चार लाइन में, कहीं भी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप सीधे लाइन में सेलेक्ट फ्रॉम वेयर सब लिखते जाओ कोई दिक्कत नहीं है, वो भी काम करेगा। मैंने नीचे लिख दिया दिखने के लिए। तो एंड डेट ऑफ बर्थ बोला था, DOB क्या होना चाहिए, फिर से चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि रोल नंबर और मोबाइल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु बिलोंग्स टू द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट कोड HCS, एंड हु वर बॉर्न आफ्टर 2001 6 15 15 जून 2001 के बाद पैदा हो। यानी कि उनका जो डेट ऑफ बर्थ है, देखो इसको कैसे लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ शुड बी ग्रेटर देन, जो डेट है वो क्या था, डेट बताओ। 2001 6 पंद्रह, आगे का याद नहीं। हाँ। 15 जून 2001 यही था ना। हाँ, तो ये चीज़ हो गया। तो हमने लिखा कि सेलेक्ट रोल नंबर और मोबाइल नंबर चाहिए फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट टेबल्स चाहिए, वेयर डिपार्टमेंट कोड इज इक्वल टू सी एस, यहाँ पर सी एस जो है स्ट्रिंग है इसलिए इसको हमने कॉमा के अंदर लिखा है। एंड डेट ऑफ बर्थ इज ग्रेटर देन, यहाँ पर जो 15 जून 2001 है यह भी एक स्ट्रिंग है, और इसमें इस तरीके से लिखा गया है, ईयर पहले है, मंथ बीच में है और डेट बाद में है, ताकि इसी हिसाब से वो कंपेयर कर पाता है, ये इसको स्ट्रिंग ही है। तो हमारा डेट ऑफ बर्थ बोला है कि इसके बाद पैदा हो, यानी कि डेट ऑफ बर्थ इससे बड़ा हो, ग्रेटर देन हो। देखते हैं, देखो क्या क्या आ गया, रोल नंबर आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, ठीक है। ठीक है सर। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको सॉल्यूशन वाले में ऐड कर देते हैं। एक क्वेरी नंबर है 5, तो इसका 5 नंबर डाल के यहाँ लिख देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेरी, ये वाला, राइट एन एसक्यूएल स्टेटमेंट टू फाइंड द लास्ट नेम, फैकल्टी का लास्ट नेम चाहिए, ऑफ फीमेल फैकल्टी हु बिलोंग्स टू द डिपार्टमेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बताओ अभी, देखो हमें क्या क्या चाहिए, पहले वो बताओ क्या चाहिए हमें। लास्ट नेम चाहिए, फैकल्टी फीमेल होनी चाहिए और फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। मैकेनिकल, हाँ। ओके। तो अब मैं इसका खोलता हूँ फैकल्टी वाला टेबल, देख करके बताओ क्वेरी कैसे होगी। देखो ये फैकल्टी टेबल है नीचे, क्वेरी बनाओ कैसे होगा। सेलेक्ट फैकल्टी लास्ट नेम हम्म, फ्रॉम फैकल्टी टेबल, एंड वेयर फैकल्टी फीमेल का कैसे पता करेंगे वो मुझे नहीं पता है। ये है ना, जेंडर है ना इसमें अच्छा टेबल में। जेंडर, हाँ 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 हाँ। यस सर। तो उसमें वेयर जेंडर इज इक्वल्स टू फीमेल जैसे जेंडर, सेलेक्ट होता हो। हाँ जेंडर के लिए आप देखो क्या है कि M मीन्स मेल एंड F मीन्स हाँ फीमेल। एफ। हाँ तो फिर फ्रॉम वेयर जेंडर इज इक्वल्स टू एफ ओके, हो गया और एक सर कंडीशन थी, सेलेक्ट। मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो। एंड लगा के फिर उस पे डिपार्टमेंट शुड बी मैकेनिकल इंजीनियरिंग हाँ डिपार्टमेंट कोड। हाँ, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ME है कोड, डिपार्टमेंट कोड जो है, डिपार्टमेंट कोड विच इज फैकल्टी टू CS ME एंड MCA ऐसे है, तो ME ओके है। सर।
इसको लिखते हैं। डिपार्टमेंट कोड शुड बी इक्वल टू हम्म, तो ये हो जाएगा सेलेक्ट फैकल्टी अंडरस्कोर एल नेम, लास्ट नेम था, एल नेम। यस सर। फ्रॉम फैकल्टी टेबल है, तो ये हो जाएगा फ्रॉम फैकल्टी। फैकल्टी पेयर जेंडर, जेंडर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर फीमेल है तो इसको स्ट्रिंग है तो हमको कॉमा लगाना पड़ेगा, स्ट्रिंग में एफ। एफ यस सर। एंड डिपार्टमेंट कोड इज इक्वल टू एम टी। देखो एक ही आया है साहा, चलो ठीक है, यस तो सर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का साहा है। अभी हम इसको वेरीफाई भी करते हैं कि सही है कि नहीं, तो इस बार हम जो है फैकल्टी टेबल को पूरा देख लेते हैं क्या है फैकल्टी टेबल। तो चेक करने के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम फैकल्टी। तो अभी हमें सिर्फ ये वाला कोड को रन करना है, तो सेलेक्ट करके रन करना पड़ेगा। ओके सर। तो यहाँ पे सारा आ गया अभी फैकल्टी टेबल। तो हम देखते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग और फीमेल होना चाहिए। तो ये हमारा डिपार्टमेंट कोड हम्म। है, इसमें एम ई देखो इतने लोगों का है, इसमें हाँ मेल एक मेल ही है, है। हाँ फीमेल ये है, और एम ई नहीं है कोई। एट। तो यही है 8 नंबर, और 8 नंबर कौन है, तो ये है संचिता शाह, हाँ। तो लास्ट नेम शाह यस सर। का ये है। तो इसको हम करके सोल्यूशन में ऐड कर देते हैं। क्वेरी नंबर ये था 8। ओके, नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं। 10वां है राइट एन एसक्यूएल स्टेटमेंट टू फाइंड द फर्स्ट नेम ऑफ फैकल्टी हु बिलोंग टू द डिपार्टमेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो भी ये इजी है, सेम वे है। सेम ही। यस सर सेम हो गया है तो। राइट एन एसक्यूएल स्टेटमेंट टू फाइंड द फर्स्ट नेम ऑफ फैकल्टी हु बिलोंग्स टू मैकेनिकल, ये 11वां भी सेम हो गया। एंड यहाँ हम्म। पर राइट एन एसक्यूएल टू फाइंड द लास्ट नेम ऑफ फीमेल फैकल्टी हु बिलोंग टू, सेम क्वेश्चन। And सेम क्वेश्चन। write an excuse to find the first name and the last name of who belongs to the department computer science and joined after ये। चलो इसको करो। ओके write an सर। फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम ऑफ फैकल्टी, यानी फैकल्टी का फर्स्ट नेम और फैकल्टी का लास्ट नेम आपको फाइंड आउट करना है फ्रॉम फैकल्टी हु बिलोंग्स टू द डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस, यानी कि डिपार्टमेंट कोड हो गया आपका सी एस। एंड ज्वाइन किया हो इस डेट के बाद, तो ज्वाइनिंग डेट उसमें जो होगी वो कि हो शुड बी ग्रेटर देन दिस होने चाहिए। अब ज्वाइनिंग डेट के लिए वहाँ पर क्या एट्रीब्यूट है देखो, डी डी ओ जे जो है ज्वाइनिंग डेट है इनका फैकल्टी का, अच्छा। यस सर। तो उस डेट से ग्रेटर देन होना ठीक है। चाहिए जो डेट दिया हुआ है। तो सिंपल है। शुड बी ग्रेटर देन। हम्म, यस सर हो गया। तो सेलेक्ट में हो जाएगा फैकल्टी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। एफ नेम कॉमा फैकल्टी लास्ट नेम फ्रॉम फैकल्टी, जेंडर का यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है डिपार्टमेंट कोड। ठीक है, तो डिपार्टमेंट कोड को हम रहने देते हैं। डिपार्टमेंट कोड होना चाहिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यस सी एस। सी एस होना चाहिए, और 3 मार्च 2015 के बाद होना चाहिए। डिपार्टमेंट कोड यहाँ पे चाहिए सी एस, एंड 3 मार्च। एंड जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग डी ओ जे शुड बी ग्रेटर ग्रेटर देन, देन। स्ट्रिंग है तो लिखेंगे यहाँ पर 2005 था 3 मार्च। 2015 3 मार्च। ओके, तो 15 कर देते हैं, ये एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ 2015 3 मार्च, ठीक है। तो उसको सेलेक्ट करो और रन करो।
तो ये आ गया, फैकल्टी फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गया। ठीक है, यस सर। कंट्रोल सी करके इसका मैं आंसर सेव कर लेता हूँ। 20वां नंबर क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हमने जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जो LIS डेटा सेट से हैं। अब हम आते हैं FLIS वाले पे। तो FLIS वाले क्वेश्चन करते हैं जो शेडेड में है। 20 नंबर तक हमने सॉल्व किए हैं। तो अब शेडेड वाले देखते हैं। FLIS के पहला क्वेश्चन कह रहा है राइट एन SQL स्टेटमेंट टू फाइंड द नेम ऑफ दोज मैनेजर हु बिकम मैनेजर्स आफ्टर द ईयर 2020। हम्म अब यहाँ पर मैनेजर के बारे में पूछ रहा है। एक बार मैनेजर टेबल देखते हैं कैसा है जो FLIS डेटा सेट होगा, और वो है ये। तो मैनेजर में देखो क्या क्या है। मैनेजर आईडी है, उसका नेम है, उसका डेट ऑफ बर्थ है, उसका टीम आईडी है, सिंस सिंस होगा कब से वो मैनेजर है। कब से ज्वाइन किया? यस सर। मैनेजर में सिंस डेट सिंस द मैनेजर एसोसिएटेड विद द टीम। हम्म। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये बताओ आप राइट एन स्क्वेयर स्टेटमेंट टू फाइंड द नेम ऑफ दोज मैनेजर। मैनेजर का नेम बताना है। हु बिकम मैनेजर, जो मैनेजर बने हैं 2020 के बाद, आफ्टर द ईयर 2020। तो टेबल को देख के बताओ कैसे होगा। तो फिर सर सेलेक्ट मैनेजर नेम हम्म फ्रॉम मैनेजर्स हम्म वेयर हम्म सिंस इज ग्रेटर देन 20 जो भी ईयर था। 2020 के बाद मैनेजर बने हैं, यानी कि उनका जो सिंस है तो वो ग्रेटर देन ग्रेटर होना देन। चाहिए 31 दिसंबर यस सर। 2020, क्योंकि वो डेट होगा ना, तो 31 यस दिसंबर सर। 2020 से ग्रेटर। हम्म। ओके, यस सर। तो अभी हमें चलना होगा FLIS डेटा सेट पे। तो यहाँ पर जा करके हम क्वेरी टूल को ओपन करेंगे FLIS पे। एक बार मैं मैनेजर टेबल देख लेते हैं पूरा। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम मैनेजर। मैनेजर, देखते हैं क्या क्या आता है इसमें। देखो ये टेबल पूरा आ गया आपके सामने। इसमें 6 मैनेजर हैं, और इसमें 2020 के बाद यहाँ से देख लो। एक ये हो गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। दो होंगे केवल, 2 नंबर और 6 नंबर वाले, जो 2020 के बाद मैनेजर बने। ठीक है, यस सर। तो अब हम अपनी क्वेरी लिखते हैं। सेलेक्ट, हमें क्या चाहिए, नेम। नेम फ्रॉम मैनेजर्स वेयर डेट ऑफ ज्वाइनिंग DOJ शुड बी ग्रेटर देन 2020 12/31, 31 दिसंबर 2020 से जिनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग बड़ा है। ओ, कुछ गड़बड़ हो गया। सिंस है ना, डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं है, सिंस है। यस सर। सॉरी एट्रीब्यूट सर। करने हाँ। सिंस, ये दो आ गया, स्कॉट और फिलिप। यस सर। तो हम सेव कर लेते हैं आंसर को। क्वेश्चन नंबर 2 था। कलर चेंज कर देते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि राइट एन SQL स्टेटमेंट टू फाइंड द मैच नंबर्स एंड फोर्थ रेफरीज आईडी ऑफ द मैचेज वेयर असिस्टेंट रेफरी 1 इज R002 0002। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बताओ पहले। फाइंड द मैच नंबर एंड फोर्थ रेफरी आईडी। सर मैच नंबर पूछ रहा है और फोर्थ रेफरी आईडी। हाँ, जहाँ पर जो कि असिस्टेंट रेफरी 1 है, 2 असिस्टेंट रेफरी हैं और 1 और 2 2 हैं, तो करा कि जिसका असिस्टेंट रेफरी 1 जो है R0002 है। तो एक बार हमें चलते हैं रेफरी ओके। वाले टेबल पे चलते हैं। मैच रेफरी, मैच नंबर इसमें है। रेफरी में मेन रेफरी हो गया, असिस्टेंट रेफरी 1 हो गया, असिस्टेंट रेफरी 2 हो गया, फोर्थ रेफरी हो गया। तो हमें क्या क्वेरी कर रहा है कि मैच नंबर बताओ और फोर्थ रेफरी बताओ।
यही कर रहा है ना? राइट आंसर टू फाइंड द मैच यस नंबर सर, एंड फोर्थ रेफरी मैच नंबर एंड ऑफ द मैचेज फोर्थ रेफरी आईडी। वेयर यस सर। असिस्टेंट रेफरी 1 जो है वो ये है। हुँ, तो बताओ इसका क्वेरी कैसे होगा? सेलेक्ट मैच नंबर हुँ, और रेफरी आईडी कॉमा दूसरी फो टेबल से। दूसरी टेबल से कैसे? हाँ, हमें तो इसी टेबल मिल जाएगा ना, फोर्थ रेफरी सब इसी में तो है। तो हमें मैच नंबर और अच्छा फोर्थ अच्छा, रेफरी चाहिए। हाँ, मैच, हाँ, मैच नंबर और कॉमा रेफरी सेलेक्ट, रेफरी भी सेलेक्ट हो गया। फ्रॉम रेफरी मैच रेफरी टेबल वेयर असिस्टेंट रेफरी वन इज़ इक्वल टू R0002। इज इक्वल्स टू R002। यस सर। हाँ, तो हमें चाहिए मैच नंबर और फोर्थ रेफरी चाहिए। फोर्थ रेफरी चाहिए ना? तो मैच नंबर और फोर्थ रेफरी दोनों सेलेक्ट में लिखेंगे हम। एक बार हम इसको देख लेते हैं। सेलेक्ट ऑल, देख लो इसमें क्या-क्या है। फ्रॉम मैच रेफरी टेबल नेम ये होगा आई गेस। देखो ये चीज़ें हैं इसमें, 16 रोज़ है। मैच नंबर है, रेफरी है, असिस्टेंट रेफरी 1, असिस्टेंट रेफरी 2 एंड फोर्थ रेफरी है। तो हमें चाहिए क्या-क्या चाहिए हमें? मैच नंबर चाहिए। तो सेलेक्ट मैच नम कॉमा फोर्थ रेफरी, फोर्थ रेफरी चाहिए। फ्रॉम मैच रेफरीज वेयर हम लिखेंगे असिस्टेंट रेफरी 1 एंड रेफरी 1 शुड बी इक्वल टू इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग R001। 0002। यस सर। ये आ गया मैच नंबर फोर्थ। हमने सेलेक्ट किया, इसको सेव कर लेते हैं। क्वेरी नंबर था थर्ड ना। फोर्थ करा है कि राइट एन एसक्यूएल स्टेटमेंट टू फाइंड द प्लेयर नेम एंड जर्सी नंबर ऑफ द प्लेयर्स फ्रॉम द टीम रेनबो। रेनबो टीम से जो प्लेयर हैं उनका बताओ प्लेयर नेम एंड जर्सी नंबर। तो मैं खोलता हूँ टेबल, तुम बताओ। देखो ये है, प्लेयर हैं, इनका चाहिए नेम और जर्सी नंबर जो कि रेनबो टीम से। सर टीम्स में देखेंगे ना, टीम्स टेबल में। टीम्स टेबल में आपको मिलेगा टीम की आईडी, टीम का नेम, अच्छा अच्छा, सिटी। प्लेयर्स। प्लेयर्स में हमें प्लेयर आईडी, प्लेयर नेम और जर्सी नंबर प्लेयर्स में मिलेगा। तो ओके इसका सर। एक जुगाड़ू मेथड ये है कि आप जो है प्लेयर टेबल से आप टीम टेबल यहाँ दोनों रेफ़र करना पड़ेगा। तो हमें चाहिए नेम और जर्सी नंबर, तो प्लेयर टेबल मिल जाएगा। और रेनबो टीम का जो टीम आईडी है, वो लगा दो कंडीशन वेयर टीम आईडी इज़ इक्वल टू दिस, क्योंकि यहाँ पर टीम आईडी मेंशन है प्लेयर में, रेनबो नहीं मेंशन है। लेकिन अगर आप क्वेरी प्रॉपर यस। लिखना चाहोगे तो आपको हमें टीम के साथ क्रॉस कराना पड़ेगा प्लेयर। ओके सर। तो प्लेयर टेबल से पहले एक बार देखते हैं प्लेयर टेबल में क्या-क्या चीज़ें हैं। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्लेयर, देखो ये सब चीज़ें आ सर गई। ओपीपी उसमें ये कर पाएंगे हम लोग, ये सेलेक्ट ऑल करके? नहीं, नहीं, ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस के लिए आप इतने इस पे कर पाओ। आपको करने से ये सब चीज़ें से आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, ये ऐसे-ऐसे आ रहा है, ऐसे-ऐसे रिज़ल्ट आ रहा है, ये चीज़ आ रही है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है।
तो ये आप देख पाओगे। ओके आपको सर। जब इसका ठीक है। आइडिया लग जाएगा, क्योंकि हमको लग रहा है कि यही डेटा सेट वहाँ रहेगा। ओके तो सर। आप जो है वो कर पाओगे। तो इसमें देखो टीम आईडी है, तो टीम आईडी है 1 2 3 4। अब इसमें जो है रेनबो का जो टीम आईडी, अगर वो कंडीशन लगा दोगे तो आपको रेनबो टीम वाला यहाँ पर मिल जाएगा चीज़। तो वो तो हमारे पास है यस नहीं सर। आईडी, तो हमें तो दोनों टेबल का हेल्प लेना पड़ेगा। तो दोनों टेबल का हेल्प लेंगे तो हमें नेचुरल ज्वाइन करना पड़ेगा, प्लेयर्स का और टीम्स का। प्लेयर्स में जो है टीम आईडी, और यहाँ पर ये प्राइमरी की है टीम आईडी। लेकिन नेचुरल ज्वाइन से काम नहीं चलेगा। नेचुरल ज्वाइन से काम इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि मान लेते हैं टीम आईडी रेनबो में तो कई प्लेयर होंगे ना, तो यहाँ पर तो टीम आईडी यस सिर्फ सर। एक ही रो होगा, क्योंकि ये जो है यूनिक है टीम आईडी में। तो यहाँ पर फुल आउटर ज्वाइन करना पड़ेगा। फुल आउटर ज्वाइन करोगे दोनों को, तो कैसे फुल आउटर जॉइन मतलब क्या होता है? ये वीक 3 का है, मैं बताता हूँ। फुल आउटर ज्वाइन क्या होता है कि आपको दो टेबल को मैच कराना है, ठीक है? इस टेबल में टीम आईडी है, इस टेबल में टीम आईडी है, इसके बेस पे मैच कराना है। तो आपको लिखना पड़ेगा इसका कि हम इनकी मैचिंग कराना चाहते हैं इस बेस पे। वो कैसे करते हैं ये मैं दिखाता हूँ, तो आइडिया लग जाएगा। फिर उसका हम कंडीशन लगाएंगे वेयर वगैरह का। तो हमें चाहिए यहाँ पर, उनका चाहिए नेम और जर्सी नंबर। अब यहाँ पर देखो नेम इसमें भी है, नेम इसमें भी है। यहाँ प्लेयर का नेम है या टीम का नेम है, तो कन्फ्यूजन ना होगा, इसलिए हमको रीनेम करना पड़ेगा। दोनों टेबल का प्लेयर को पी कर देंगे, टीम्स को टी कर देंगे, तो पी डॉट नेम टी डॉट नेम ये हो जाएगा। और जर्सी नंबर तो एक ही है, जगह है, ठीक है। तो अभी हम करेंगे सेलेक्ट। हमें नेम चाहिए प्लेयर का, तो पी डॉट नेम कहाँ से चाहिए? प्लेयर्स, हाँ ठीक था, प्लेयर्स एच पी एस पी। फुल आउटर ज्वाइन, ज्वाइन फुल आउटर ज्वाइन कौन सा है? प्लेयर टीम्स। टीम्स को हमने नाम दे दिया टी। तो जब भी फुल आउटर ज्वाइन आप लगाओगे, फुल आउटर ज्वाइन में क्या होता है कि दोनों टेबल के जो भी मैचिंग रोज हैं, उनके बेस पे दोनों टेबल को मिला देगा, और दोनों टेबल के सारे कॉलम्स रहेंगे फुल आउटर ज्वाइन में। इसके अलावा एक होता है लेफ्ट आउटर ज्वाइन, एक होता है राइट आउटर ज्वाइन। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या होगा कि जैसे प्लेयर्स को हमने लेफ्ट साइड में लिखा है, तो प्लेयर साइड के टेबल के सारे आपके रोज रहेंगे। हो सकता है इसके आपके एट्रीब्यूट ना हो या रो ना हो जो इसमें मैच ना करे टीम्स वाले में। और राइट साइड में करोगे राइट आउटर ज्वाइन, तो टीम्स टेबल के सारे रो रहेंगे और टपल्स रहेंगे, और प्लेयर के हो सकता है ना हो। फुल आउटर ज्वाइन में दोनों टेबल के सारे टपल रहेंगे। तो ये लिखने के बाद आपको ज़रूर लिखना है कि आप मैचिंग कर किस पे रहे हो, यानी कि ऑन लिखना पड़ेगा। फ्रॉम प्लेयर्स पी फुल आउटर ज्वाइन टीम्स टी ऑन टीम आईडी पर कर रहे हैं। तो लिखो पी डॉट टीम आईडी इज इक्वल टू टी डॉट टीम। मतलब हम दोनों की इस टीम आईडी वाले कॉलम को मैच करा रहे हैं। फुल आउटर ज्वाइन ऑन दिस एंड दिस। ओके। अब हमें क्या कंडीशन लगानी है? हमें क्या चाहिए था? नेम और जर्सी नंबर भी चाहिए था ना। यस सर, जर्सी नंबर। तो जर्सी नंबर का स्पेलिंग सही होना चाहिए। स्पेलिंग हाँ, जर्सी नंबर देखें ज़रा, ठीक है। जर्सी नंबर, और क्वेरी क्या था कि वहाँ पे होना चाहिए टू फाइंड द प्लेयर नेम एंड जर्सी नंबर ऑफ प्लेयर फ्रॉम द टीम रेनबो। तो रेनबो नाम होना चाहिए टीम का। तो यहाँ पर ये हो गया वेयर टी डॉट नेम इज इक्वल टू रेनबो। देखो आ गया नेम और जर्सी नंबर। यस सर। तो अभी ये क्या आया है देखो, इसमें 12 प्लेयर आए हैं, ठीक है।
प्लेयर के नाम आए हैं, जर्सी नंबर आया है और रेनबो टीम के। तो क्या रेनबो टीम में 12 प्लेयर हैं? एक बार हम चेक करने के लिए हम टीम में जा कर के चेक करते हैं। टीम कॉलम में हमें जो है रेनबो नाम डाल देंगे और हम पूरा इसमें से टीम नेम रेनबो डाल देते हैं नेम और सेलेक्ट कर लेते हैं सेलेक्ट ऑल। तो देखते हैं 12 रोज आते हैं, कितने रोज आते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं सेलेक्ट सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टीम वेयर नेम इज इक्वल टू रेनबो। ये तो टीम्स में थोड़े प्लेयर के नाम होंगे, ये नहीं बताएगा, ये नहीं बताएगा। अरे ठीक है, ये तो रेनबो का एक ही कॉलम होगा, उसमें एक ही कॉलम होगा। इसमें टीम आईडी 003 है। ठीक है, तो टीम आईडी के बेस पे हम उसमें देख लेते हैं। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्लेयर्स, फ्रॉम प्लेयर्स डालते हैं। प्लेयर्स हमें देखना है ना कि रेनबो में कितने प्लेयर हैं। तो फ्रॉम प्लेयर्स वेयर टीम आईडी इज इक्वल टू, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? टीम आईडी क्या हमने कंफ्यूजन? टीम आईडी हमने रेनबो वाली डाल दी। हमें ये चेक करना है ना कि रेनबो में कितने अच्छा अच्छा, हाँ यस सर। हाँ हाँ, समझ टी गया। 003, सॉरी T0003, ये हमारे रेनबो की टीम आईडी है। तो प्लेयर में हमारे प्लेयर टेबल में हमारी तो ये है ना, टीम आईडी है ना प्लेयर टीम में। हाँ तो समझ हमने गया। प्लेयर टेबल से क्वेरी करके हम चेक कर रहे हैं कि कितने प्लेयर हैं। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्लेयर्स वेयर टीम आई डी इज इक्वल टू T003। अब हम इस चीज़ को सेलेक्ट करके प्ले ये करें तो देखो 12 रोज अफेक्टेड, 12 रोज आए हैं हमारे पास, 12 प्लेयर हैं। अब क्या क्या आया है यस सर। देखो, प्लेयर आईडी आ गया, नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, जर्सी नंबर आ गया, टीम आईडी आ गया, ये सब चीज़ आ गई। तो हमें अगर टीम आईडी रेनबो की पता है तो हम यहाँ पर 3 लाइन में हमारा क्वेरी करेंगे, हो जाएगा। लेकिन हमें नहीं पता था, हमें दिया था कि उनका टीम नेम रेनबो हो। तो हमने प्लेयर का और जर्सी उसका किया, प्लेयर का और टीम का हमने फुल आउटर ज्वाइन किया ऑन टी डॉट टीम आई डी इक्वल टू टी डॉट टीम आई डी, फिर टी डॉट नेम इज इक्वल टू रेनबो। तो हमें वही 12 मिला, उनका नाम और जर्सी नंबर। हम्म, तो इसको हम सोल्यूशन में ऐड कर देते हैं। क्वेरी नंबर ये हो गया 4। तो मैं तुमसे कहूँगा कि अभी ये 12:30 11:30 होने वाले हैं, लगभग 1.5 घंटे तक का सेशन हो गया। अगर तुम्हें बोरिंग नहीं लगता हो तो हम और कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर थोड़ा तुम्हें वो लग रहा है थकान वगैरह हो रही है तो हम ये क्वेरी तुम्हें दे देंगे, तुम इसको सॉल्व करके प्रैक्टिस करो और कल अपने डाउट के साथ आओ अगर कुछ डाउट रहता तो। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसमें रिपीटेड मिलेंगे तुम्हें, या तो 20 तक कर लेते हैं इसका, ठीक। और रिपीटेड मिलेंगे तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा और इसकी रिकॉर्डिंग देखना और उस खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, और नहीं होता है तो फिर पूछो, ये कर सकते हैं। ओके सर। सर नेक्स्ट सेशन वैसे कब होएगा? कल सुबह के टाइम पे रखेंगे? कल रखेंगे हम एक वीक 3 के लिए, एक वीक 7 के लिए, देखते हैं क्या सूटेबल रहेगा तुम्हारे लिए, क्या सूटेबल रहेगा। सर कल छुट्टी है मेरी तो मैं फ्री ही हूँ। आप अकॉर्डिंग कर लीजिए आप। चलो तो अगली क्वारी देखते हैं, ये रेनबो वाली हो गई। राइट एन स्क्वायर स्टेटमेंट टू फाइंड द नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ प्लेयर हु जर्सी नंबर इज मोर देन 70। हमें नेम चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए प्लेयर का जिसका जर्सी नंबर 70 से ज़्यादा हो। ये हमें एक ही टेबल में मिल जाएगा, प्लेयर वाले टेबल में देखोगे तो प्लेयर टेबल में आपका नेम है और जर्सी नंबर भी है, और क्या था, राइट द नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। तो नेम और डेट ऑफ बर्थ और जर्सी नंबर प्लेयर टेबल से मिल जाएगा। तो बताओ इसकी क्वायरी कैसे होगी।
Select name, date of birth from players हम्म where jersey number is greater than सेवन 70. सिंपल 70 को ये वो लिखना यहाँ पर हाँ, स्ट्रिंग में ना करके ना 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 स्ट्रिंग नहीं है यहाँ पर, ध्यान मतलब दो। ग्रेड। वो ग्रेटर देन होगा, बट ये देखो यहाँ पर जर्सी नंबर तुम्हारा इंटीगर है। अच्छा इंटीजर है, ओके सर। हाँ, यहाँ पर स्ट्रिंग में नहीं लिखोगे। ग्रेटर देन 70। हाँ, वहाँ पर आपको इंटीगर लिखना होगा। देखो फिर से करके दिखाता हूँ मैं। सेलेक्ट क्या था, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ नहीं, डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम प्लेयर प्लेयर्स पेयर वेयर jersey number underscore n इज ग्रेटर देन 70। 70। इंटीगर रहेगा ये। ओके सर। देखो डेट ऑफ बर्थ ये आ गया, ये चीज़ें आ गई। तो यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं लगाओगे क्योंकि वो देखो वो इंटीगर है, तो उसको ऐसे ही लिखोगे। ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट है कि राइट एन एसक्यूएल स्टेटमेंट टू फाइंड द प्लेयर आईडी ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम द टीम अमिगोस। अब बताओ कैसे करोगे। From select so to find the player ID of players on team. टेबल देखो प्लेयर आईडी वाला, देखो प्लेयर आईडी आपको मिल जाएगा, लेकिन टीम अमिगोस बोला, यहाँ पर आपको टीम आईडी इसमें दी है, टीम नेम नहीं दिया है। यहाँ पर फिर से आपको प्लेयर्स का और टीम्स का फिर से फुल आउटर ज्वाइन कराना पड़ेगा। फुल आउटर ज्वाइन करके हम्म, फिर टीम आईडी को फिर से इक्वल कर देंगे दोनों का, और फिर वेयर टीम नेम इज इक्वल्स टू अमिगोस कर देंगे तो आ जाएगा। हम्म, सेम सिमिलर टू द fourth question missing. राइट एन स्टेटमेंट टू फाइंड द टीम आईडी ऑफ द प्लेयर्स हु आर बोर्न बिफोर द ईयर 2000। फाइंड द ये तो टीम हो आईडी जाएगा ऐसे। ऑफ द प्लेयर। टीम आईडी चाहिए प्लेयर का जो कि 2003 से पहले पैदा हुए हैं। तो यहाँ पर देखो प्लेयर्स का, इसमें सी डेट ऑफ बर्थ है, प्लेयर आईडी हो जाएगा सेम टेबल से प्लेयर्स वेयर डेट ऑफ बर्थ इज लेस देन, डेट ऑफ बर्थ क्योंकि 2003 से पहले है ना, तो कैसे लिखोगे लेस देन, क्या डेट होगी, तो 3 से पहले हो तो 1 जनवरी 2003, 2003-01-01। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है कि राइट एन एसक्यूएल स्टेटमेंट टू फाइंड द मैच नंबर एंड मैच डेट ऑफ दोज मैचेज इन विच द होस्ट टीम स्कोर्ड लेस गोल्स देन द गेस्ट टीम। ये टिपिकल। देखो राइट एन एसक्यूएल स्टेटमेंट टू फाइंड द मैच नंबर एंड मैच डेट ऑफ दोज मैचेज। मैच का नंबर चाहिए, मैच की डेट चाहिए उन मैचेस के जिसमें होस्ट टीम का स्कोर जो हुआ है वो लेस रहा है गेस्ट टीम के स्कोर से। अब हम मैचेस टेबल खोलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। तो मैचेस टेबल में देखो मैच नंबर है, मैच डेट है, ठीक है, होस्ट टीम आईडी, गेस्ट टीम आईडी, होस्ट टीम स्कोर, गेस्ट टीम स्कोर, सारी चीज़ें इसी में है। हमें मैच नंबर चाहिए, मैच यस डेट सर। चाहिए जिसमें कि होस्ट टीम का स्कोर लेस रहा है गेस्ट टीम के स्कोर से। तो बताओ कैसे। So select match number and match ID from matches table मैच डेट चाहिए where ना, मैच आईडी host नहीं, ही मैच डेट है ना, तो मैच दोनों नंबर एंड मैच चाहिए। डेट। यस सर। हाँ, तो मैच नंबर और मैच डेट फ्रॉम मैचेज फ्रॉम मैचेस फिर where guest team नहीं host team score is greater लेस, than guest लेस देन less than गेस्ट टीम। less than guest team score. Yes sir. होस्ट टीम स्कोर इज लेस देन गेस्ट टीम। ठीक है, राइट एन एसक्यूएल स्टेटमेंट टू फाइंड द टीम आईडी ऑफ द प्लेयर्स हु वर बोर्न बिफोर द ईयर 2003। सेम क्वेश्चन है। Yes sir. राइट एन एसक्यूएल स्टेटमेंट टू फाइंड द प्लेयर आईडी एंड नेम ऑफ प्लेयर फ्रॉम द टीम अरावली। सेम कर चुके हैं, हो रेनबो जाएगा। रेनबो यस वाला सर। किए हैं, वैसे अरावली वाला हो जाएगा।
Yes, sir. Write an SQL statement to find the team ID and name of the team whose home jersey color is black. जर्सी होम कलर एट्रीब्यूट है वो ब्लैक होना चाहिए। टीम आईडी चाहिए और नेम चाहिए टीम का जिसका जर्सी होम कलर ब्लैक हो। और देखो टीम वाला खोलो टेबल तब पता चलेगा। तो टीम टेबल खोला हमने, टीम आईडी चाहिए और क्या पूछा था? टीम आईडी चाहिए और नेम चाहिए टीम का। टीम आईडी एंड नेम चाहिए जिसका जर्सी होम कलर ब्लैक हो। तो टीम आईडी, नेम और जर्सी होम कलर इसी टीम टेबल में ही है, जर्सी होम Yes, कलर sir. टीम टेबल। Equitable. तो सेलेक्ट टीम आईडी, Black कॉमा नेम फ्रॉम टीम्स वेयर जर्सी from होम कलर, teams. वेयर जर्सी होम कलर इज इक्वल टू ब्लैक होगा। ब्लैक आपको स्ट्रिंग में लिखना होगा। Okay, sir. हम्म, तो ये हो गया 16वां, 18वां, 19वां और कर लेते हैं। राइट एन एसक्यूएल स्टेटमेंट टू फाइंड द टीम आईडी ऑफ द प्लेयर हु आर बॉर्न बिफोर 2003 सेम है जर्सी नंबर ऑफ द Yes, sir. प्लेयर फ्रॉम द टीम थंडर। देखो राइट एन एसक्यूएल स्टेटमेंट टू फाइंड द जर्सी नंबर चाहिए प्लेयर का जो इसका टीम है थंडर। तो देखो कैसे मिलेगा। जर्सी नंबर चाहिए प्लेयर का, तो प्लेयर का टेबल में जर्सी नंबर मिल जाएगा, लेकिन टीम आईडी है, टीम नेम आपका है थंडर, तो वो टीम टेबल से मिलेगा। तो आपको टीम टेबल का और Yes, प्लेयर sir. टेबल का क्रॉस कराना पड़ेगा, फुल आउटर ज्वाइन। तो Full बनाओ, full outer join. हमें चाहिए टीम नेम और जर्सी नंबर। एक मिनट, क्वारी बताओ कैसे होगा ये। फाइंड द जर्सी नंबर और द प्लेयर, थंडर टीम के जर्सी नंबर चाहिए, बताओ। Sir, select हाँ, P dot jersey number ओके। from players as P. हम्म। Full outer join team T हम्म। on ऑन। on लगाएंगे. हम्म। Yes, sir. On P dot team ID is equals to T dot team ID. वेरी गुड। फिर वेयर, फिर वे- फिर where टी डॉट फिर नेम। उसके बाद क्या मैच कर हाँ, टीम नेम T बताया, dot name is equals to थंडर। अच्छा thunder. Okay, sir. T यहाँ पे dot name is equals to thunder. टीम नेम थंडर हो तो इसको ऐसे ही लिखेंगे कि हमने चाहिए सेलेक्ट पी डॉट जर्सी नंबर फ्रॉम प्लेयर्स पी, फुल आउटर ज्वाइन टीम्स टी ऑन टी डॉट टीम आई डी इज इक्वल टू टी डॉट टीम आई डी वेयर टी डॉट नेम इज इक्वल टू थंडर। Yes, sir. तो यहाँ पर हमने जो है टोटल 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। उसमें 1-2 क्वेश्चन रिपीटेड थे और आगे भी ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर दूँगा उसी पोर्टल पे, आपको मिल जाएगा। और वहाँ से आप जो क्वेश्चन इसमें आपको नहीं बनते आप प्रैक्टिस करना, देखना, वो कल डाउट पूछना और जो है Okay, sir.